हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज जो प्रश्नावली करने वाले हैं वो आज 2.2 ही रहेगा। इसमें का 3 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में कवर कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन को। ठीक है, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन 4 करने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको कोई गुण प्रयोग करना है और प्रयोग करके इसका क्या कर देना है, आपको गुणनफल ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी पे गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ए नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस तरह से दिया गया है, तो हम इसमें किस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, तो वितरण नियम का प्रयोग करके इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वितरण नियम क्या होता है, तो ए कोई संख्या है, ठीक है, और ये ए प्लस बी से क्या किया जाता है, गुना कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना दिया गया है, 585 दिया गया है, ए हो गया गुना, ये देखिए 800 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप 800 लिख देंगे और +6 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर दीजिए, इसमें गुना हो जाता है, इसमें गुना हो जाता है, तो यहाँ पे इसका इससे भी गुना हो जाएगा और इसका इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा, अब इससे इसमें कराइए गुना, तो ये डबल जीरो वैसे के हो जाएगा, 8×5 = 40 का सोना हो जाएगा, हाथ में 4, 8×3 = 64, 4 × 68 के, 8 हाथ में 6, 8×5 = 40, 7 6 = 46 हो गया, और प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो 6×5 = 30 का सोना हाथ में 3 बचता है, 8×6 = 48, 3 = 51 का, एक हाथ में 5 बचता है, और 6×5 = 30, अब 5 कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो में जीरो जोड़िए जीरो, एक जोड़िए जीरो हो गया, जीरो नहीं 1 हो जाएगा। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 5 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़िए तो 11 का 1 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 47 15 10 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, तो इसमें वितरण नियम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग दिया दिया जा रहा है और यहाँ पे अलग दिया जा रहा है। यहाँ पे 2000 से 8 अधिक है, तो यहाँ पे 200 में 15 कम है, तो 2000 से 8 अधिक है, तो क्या कर सकते हैं, तो 2000 लिखेंगे, अब +8 ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, इंटू ये 200 लिखेंगे, और 15 कम है इसमें 200 में, तो ये 15 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, तो 2000 इंटू 2000 गुना कर दो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 200 माइनस 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो ये 8 लिख देंगे, और ये जेव का तेव यहाँ पे उतार देंगे, तो 200 माइनस 15 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, गुना करा दीजिए, इससे की जाइएगा, इसमें तो कितना हो गया, 4 और 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, तो कितना हो गया, 5 जीरो हो गया। 5 जीरो जब होती है तो कितना होता है, लाख हो जाता है, यानी कि 4 लाख हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, और यहाँ पे 15 से गुना करना है, तो 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया, और पहले से 3 जीरो है, तो आप 3 जीरो को यहाँ बैठा दीजिएगा, तो 30,000 हो जाएगा, और प्लस 8 में 2 से गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो 8 15 8 कितना हो जाता है, 20,000 हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, तो माइनस वाले को जोड़ दीजिए और प्लस वाले को जोड़ दीजिए। यहाँ जोड़ने के लिए क्यों बोला हूँ, कि जब भी माइनस और माइनस में रहता है तो दोनों संख्या को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इसको इससे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 संख्या है, तो 1 2 3 4, 4 को छोड़ दिए, और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 40 लिख देंगे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ जीरो है तो जोड़िएगा तो इतना ही तो आएगा ना, तो ये क्या करेंगे, 1600 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह है, जब भी माइनस माइनस जोड़ते हो तो माइनस में ही उसका चिन्ह आता है। ठीक है, अब इसको इससे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 30 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या होगा, जीरो में जीरो घटाइएगा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा है, तो 10 में 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ये 5 हो गया, 5 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, 1 में जीरो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे घटाइए तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 10 बना दो, तो 10 बनाइएगा तो 10 में 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सी की तरफ। तो सी कहता है, सी क्या कहता है, तो यहाँ पे दिया है 854 इंटू 102 दिया गया है, ठीक है। तो ये 854 को इसी वितरण नियम की सहायता से इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो बराबर में कितना लिखेंगे, 854 इंटू 100 प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको गुना करा देते हैं। 854 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 854, और इस पर डबल जीरो हो जाएगा, और प्लस इसमें कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 5 दूना 10 के 0, हाथ में लगा 1, 8 दूना 16, 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 के 0 हो गया, 8 दूना 16, 1 17 हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो कितना आएगा, 0 8 लास्ट में आएगा, यानी कि 0 में 8 जोड़िएगा 8, 0 में 0 जोड़िए 0, और 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया। 7 4 11 हो गया, हाथ में लगा 1, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर क्या दिया है, तो 258 इंटू 1008 दिया है। तो यहाँ पे यही, यहाँ पे भी हम वितरण नियम का प्रयोग कर लेंगे। तो 258 इंटू क्या कर देंगे, 1000 में कितना अधिक है, तो 8 अधिक है, तो ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसमें गुना कराइए तो 258 हो जाएगा, और इस पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो को लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस है, प्लस कीजिए। अब इसमें इसको गुना कर दीजिए। 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 5 40, 6 46 का 6, हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 में 4 जोड़िए 4, 0 में 6 जोड़िए तो 6, 0 में 0 जोड़िए तो 0, और यहाँ पे 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मिलान कीजिए। एक तरफ ए दे दिया गया, दूसरे तरफ बी दिया गया है, ठीक है। और इस तरह का ये गुना रूप लिखा है, और इधर नियम लिख दिया है, ठीक है। तो आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे, तो ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ए बी को यहाँ पे मिला देते हैं, यानी कि यहीं पे चलिए कॉपी पे मिला देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का है, ठीक है। एक तरफ ए है और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, बी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 और 4 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है कि आपको मिलान करना है। मिलान करना है इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए 2 + 8 और 8 + 2 दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, तो ये जोड़ का क्रम विन्यता नियम हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो जोड़ की क्रम विनिमयता नियम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2 नंबर देखिए, तो 8 गुना 90, 90 गुना इतना लिखा है, ठीक है। तो ये जो होगा, ये गुणन की क्रम विनिमयता नियम हो जाएगा, विनिमयता नियम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये इस तरह दिया गया है, तो ये कौन सा हो जाता है, तो ये 4 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तो नहीं 4 नहीं, इसका देखा जाए तो ये योग पर वितरण नियम, यानी कि ये वितरण नियम हो गया, योग पर गुणन का वितरण नियम नहीं, ये पर ये नहीं हो गया, ये ठीक है। 3 का कितना हो गया, 4 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, गुना का सहचार्य नियम हो जाएगा। 4 का 3 हो जाएगा, और 3 का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या कहता है,
तो क्वेश्चन 6 कहता है कि, क्वेश्चन 6 पढ़ लेते हैं कि कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है। यानी कि सुबह सुबह उठ के गया और कितना दे दिया उनको, 45 लीटर दूध दे दिया, ठीक है। और फिर वह क्या करता है, तो शाम को 56 लीटर दूध देता है, ठीक है। अब बताइए कि एक दिन में ये क्या किया, 45 लीटर सुबह दे दिया, ठीक है, और शाम को क्या कर दिया, शाम को 55 लीटर दूध दे देता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, एक दिन का दोनों दूधों का क्या कर दीजिएगा, दोनों दूधों को जोड़ दीजिएगा कि कितना लीटर शाम को दिया और कितना सुबह में दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया गया है सुबह में 45 लीटर दूध दिया, ठीक है, और शाम को कितना दिया, तो 55 लीटर दूध दिया, ठीक है। होटल वाले को कितना दिया, 55 लीटर दूध दिया, ठीक है। तो एक दिन में कितना दूध दिया, एक दिन में दिया गया दूध बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 लीटर और प्लस 55 लीटर को क्या कर दीजिएगा, आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 5 और 9 1 10 हो गया, कितना हो गया, 100 लीटर हो गया, ठीक है। यानी कि वह एक दिन में कितना दूध दे रहा है, तो वो होटल वाले को 100 लीटर दूध दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर, ठीक है, यानी कि 1 लीटर दूध का दाम, 1 लीटर दूध का दाम कितना है, तो 15 रुपया है, कितना है, 15 रुपया है, ठीक है। तो आपको एक दिन में कितना दूध दे रहा है, वो 100 लीटर दूध दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दूध वाले को प्रतिदिन कितना धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। यानी कि कहेंगे तो 100 लीटर दूध का दाम बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू कितना कर दोगे आप, 100 से गुना कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि दूध वाले को प्रतिदिन कितना धनराशि प्राप्त होगी, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, दूध वाले को 1500 रुपया प्रतिदिन धन राशि प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए यहीं पे ये चैप्टर 2.2 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।